हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हुए आप सब। हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे भाई। लास्ट क्लास में मैंने आपको चेन रूल तक बताया था। आगे बात करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन पर बेस्ड जब क्वेश्चन हो। मान लेते हैं हमारे पास y जो है वो f थीटा है, मतलब थीटा का फंक्शन है, और जो x है वो g थीटा है। दोनों ही थीटा के फंक्शन है। मतलब y और x डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट बोथ डिपेंड अपॉन थीटा। ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx क्या होगा, वो हमसे पूछा जाए। पैरामीट्रिक फंक्शन इसे कहेंगे बेसिकली, क्योंकि y एंड x दोनों एक नए पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर dy बाई डी थीटा निकालेंगे और उसी के साथ निकालेंगे dx बाई डी थीटा। तो हमने निकाला dy बाई डी थीटा, उसके लिए हमने y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये बन गया f डैश थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज g डैश थीटा। ठीक है जी। तो ये dy बाई डी थीटा एंड ये dx बाई डी थीटा। तो आप देखिए, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, dy बाई डी थीटा और यहां पर आएगा dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू f डैश थीटा ओवर g डैश थीटा, राइट। और d थीटा से हम d थीटा को कैंसल आउट कर सकते हैं। सो दिस विल गिव यू dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश थीटा ओवर g डैश थीटा। ठीक है जी। dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश थीटा ओवर g डैश थीटा। तो यहां पर dy बाई dx जो है वो f डैश बाई g डैश है, बट ये जो फाइनल आंसर है वो थीटा के टर्म्स में है। बट आप समझिए कि हमने किस तरह से निकाला है। हमने पहले y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और जो ये भी निकाला है dy बाई dx है, दैट इज f डैश थीटा बाय में g डैश थीटा। क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो इस पर बेस मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखो। अब हमें चेन रूल आता होगा, आप लोगों को कल करवाया है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। उसकी प्रैक्टिस इन द सेंस जो भी मैंने करवाया आपने उसी को समझना है। अभी a पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ a पावर कोस इनवर्स t। ठीक है जी। तो ये देखिए x भी t पे डिपेंड करता है एंड y भी t पे ही डिपेंड कर रहा है, और हमें पूछा जा रहा है dy बाई dx। तो हम सबसे पहले यहाँ पे dx बाई dt निकाल लेते हैं। जब हम dx बाई dt निकालेंगे तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल के अंदर सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, सबसे पहले जो फंक्शन आ रहा है वो रूट का फंक्शन आ रहा है। और रूट क्या करता है, रूट ऑफ x क्या होता है, 1 बाई रूट एक्स हो जाता है, मतलब 1 बाई 2 इंटू रूट एक्स, 1 बाई 2 इंटू रूट एक्स, डिनोमिनेटर में ही रूट एक्स आता है। तो ये बन जाएगा 1 बाई 2, साथ में रूट की टर्म आएगी, और रूट के अंदर यही फंक्शन आएगा जो यहां पर है, दैट इज ए साइन इनवर्स टी, ए पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है जी। चेन रूल में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। उसके बाद कौन सा फंक्शन आया, उसके बाद ए आया, ए पावर वाला, मतलब ए पावर एक्स वाला। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स इंटू ln a। तो यहां पर एक तो ln a की टर्म आएगी, साथ साथ ए पावर वाली, तो ए पावर क्या है, साइन इनवर्स टी, वो एज इट इज आ जाएगा। ए पावर एक्स में ये चीज एज इट इज आ जाएगी, राइट। उसके बाद साइन इनवर्स टी आया। साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर।
ठीक है जी। तो dy बाई डी टी, dx बाई डी टी हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम dy बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है जी। ये चीज उम्मीद है आप लोगों को dx बाई डी टी चेन रूल से समझ आ गया होगा, इसमें क्या क्या स्टेप्स हुए। इसी तरह से हम इस पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले 1/2 रूट ऑफ ए पावर कोस इनवर्स टी, ठीक है जी, ये चीज आएगी। उसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, ln ए इंटू ए पावर कोस इनवर्स टी, ठीक है जी। और लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म जो इसमें आएगी माइनस दिस, राइट, लास्ट टर्म बच्चों इसमें ये आएगी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये टर्म्स आई हैं, जस्ट हमें इनको डिवाइड करना है, dy बाई dx निकालने के, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए ये वाली टर्म दोनों में कैंसल आउट हो जाएगी, ये टर्म दोनों में कैंसल आउट हो जाएगी, ln दोनों में कैंसल आउट हो जाएगा। ये बेसिकली आप देखें ये x है और ये है y, ठीक है। अगर हम इसको रूट में कैंसल आउट कर दें तो ऊपर बेसिकली क्या बचेगा, ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा रूट ऑफ दिस। तो ये बेसिकली न्यूमरेटर में जो यहाँ पर टर्म है वो न्यूमरेटर में ही आ जाएगी। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे, अभी हम डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, और देखिए क्या बचता है। देखिए यहाँ पर रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स टी बचेगा और यहाँ पर रूट ऑफ ए पावर कोस इनवर्स टी बचेगा। तो दोनों को डिवाइड करने से बच्चों क्या आया, दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आया, सब कैंसल आउट हो जाएगा और इधर आएगा ए पावर कोस इनवर्स टी का रूट एंड ए पावर साइन इनवर्स टी का रूट, ठीक है जी। तो ये चीज हमारे पास बनी है। और साथ में सॉरी ये माइनस साइन भी आएगा क्योंकि ये माइनस एज इट इज है। और आप देखिए ये क्या था एक्चुअली, ये y था, तो ये माइनस y ऊपर आया और नीचे x। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स फाइनली आ गया। अगर आप इसे y और x में वापस से रिड्यूस कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अगर ये वापस से उसमें रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो आप उसको t में छोड़ दें। आई हुई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाहूंगा पहले आप उसे ट्राई करें फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। x इज इक्वल टू साइन थीटा अंडर द रूट कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू कोस थीटा अंडर द रूट साइन 2 थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा और dy बाई डी एक्स आपको बताना है। कोशिश कीजिए फिर मैं बताऊंगा। चलिए वेलकम बैक। देखिए dx मतलब हमारे पास x है तो यहां से हम dx बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। dx बाई डी थीटा इज बेसिकली cos थीटा अंडर द रूट cos 2 थीटा, ठीक है जी। और ये हमने प्रोडक्ट रूल यहां पे लगाना है। पहले साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है जी, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 2 अंडर द रूट कोस 2 थीटा, 2 अंडर द रूट कोस 2 थीटा, ठीक है जी। ये तो चेन रूल से होगा बेसिकली। तो अभी हमने इसको डिफरेंशिएट किया है रूट के हिसाब से। अब अंदर की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। अब अंदर की टर्म इसी के साथ प्रोडक्ट में चलेगी। अब कोस का डेरिवेटिव आएगा जो कि होगा साइन 2 थीटा, साइन माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है जी। और उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी काम क्या नहीं खत्म हुआ, कोस के बाद यहाँ 2 थीटा है, थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो इसलिए 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में जो कि होगा 2, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा। ये ध्यान से देख लीजिए, आप किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कंफ्यूजन है तो आप डाउट सेशन में पूछें, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको चेन रूल समझ आ गया तो आप स्टेप देख के समझ जाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट किया साइन थीटा को, फिर हमने प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट किया। लेकिन यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, रूट के अंदर कोस था, फिर कोस के अंदर 2 थीटा था,
तो हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना था। तो सबसे पहले रूट वाली टर्म के हिसाब से 1/2 रूट cos 2 थीटा आया, ठीक है जी। उसके बाद cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो गया, ठीक है जी। आई मेरी बात समझ। अब आप देखिए, अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये cos थीटा। थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, उनको कैलकुलेशन में समय लगता है। अलजेब्रा के एक्सप्रेशन थोड़ा इजीली सोल्व हो जाते हैं। उसका कारण है कि वो आप बेसिकली 6, 7 से देखना शुरू कर देते हैं और 8th में अच्छी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपने पिछले साल ही ढंग से देखी है, ठीक है जी। और अभी अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कम कर रखी है तो प्रॉब्लम कैलकुलेशन में थोड़ी रहती है। तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करके, ज्यादा चीजों को रिकॉल करके ही आप दूर कर सकते हो, ठीक है जी। तो cos 2 थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इधर cos 2 थीटा। फॉर्मूले एकदम ध्यान होने चाहिए। तो ऊपर देखो फॉर्मूला बन गया cos A cos B sin A sin B वाला, ठीक है जी। रूट cos 2 थीटा, तो ये क्या बन गया cos थीटा cos 2 थीटा माइनस sin थीटा sin 2 थीटा। तो ये हमारे पास cos A cos B माइनस sin A sin B का फॉर्मूला बन गया, जो कि होगा cos ऑफ A प्लस B। cos ऑफ A प्लस B मतलब ये cos ऑफ 3 थीटा बच्चों ऊपर बन गया, ये बन गया cos ऑफ 3 थीटा, राइट। एंड डिनोमिनेटर में आ गया रूट cos 2 थीटा। गॉट इट। तो मैंने जैसे dx बाई डी थीटा निकाला, मैं dy बाई डी थीटा निकाल नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं सीधा। और मुझे उम्मीद है इसी तरह से वो आप खुद से निकाल लेंगे। तो लेट मी राइट इट। तो वो जो बेसिकली सोल्व करके आएगा वो भी इसी तरह से आ जाएगा, और वो आता है cos 3 थीटा बाय रूट sin 2 थीटा, ठीक है जी। वो ये चीज आएगी। तो अब इन दोनों की जस्ट रेशियो आप लेंगे। जब रेशियो लेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट कोट 2 थीटा, ठीक है भाई। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप घर के लिए लिखें। x इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। और आपको प्रूव करके आना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा b बाई ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करके आना है। और 2-3 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। लॉजिक मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा। बट मैथ्स ऐसी चीज नहीं है कि बस देखा और हो गया। उसको आपको घर जाकर दोबारा रिवाइज करना पड़ता है, और वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ही करना पड़ता है। लेकिन मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लियर है यहां तक। चलिए आगे हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है u जो कि fx है, और एक फंक्शन है v जो कि gx है। ये सिर्फ एक नाम बदला है ये पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ही। और हमें निकालना है बेसिकली du
मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो बेसिकली कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम बदला। पैरामीट्रिक फंक्शन जो हमने पहले देखे वही चीज है। वहां क्या था, यहाँ y था, इधर x था, यहाँ थीटा था। अब यहाँ u हो गया, यहाँ v हो गया और यहाँ x। तो कुछ भी चेंज नहीं है, वही पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह है। ठीक है जी, बस नाम बदल रहे हैं कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इज दिस। क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको ध्यान से समझने की बात है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज में आती है और कैसे उसका यूज होता है, हम दोनों बातें देखेंगे। लिखें अ फंक्शन, पहला पॉइंट लिखें लॉगरिथमिक टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, पहला पॉइंट, अ फंक्शन which is the product or quotient of a number of functions, a function which is the product or quotient of number of functions, पहली बात। एंड दूसरी बात, a function of the form fx raised to power gx, a function of the form fx raised to power gx where f and g both are derivable, where f and g both are derivable। भाई दो तरह से हम लोगरिथमिक फंक्शन, दो जगह के फंक्शन में, दो तरह के क्वेश्चंस में हम लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। वो कहा, जहां पर कुछ फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिवाइड में हो, पहला। दूसरा, अगर fx का पावर gx बन रहा हो, मतलब जहां पर x पावर में भी जा रहा हो, बेस में भी और पावर में भी जा रहा हो, तो वहां पे हम लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है जी, कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कुछ फंक्शंस का प्रोडक्ट है और कुछ फंक्शन क्वेश्चन में भी है। ठीक है जी, एंड लेट अस से नीचे फंक्शन है qx। तो अब देखिए यहां पर हम लगा तो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल भी सकते हैं, बट उससे बेटर अप्रोच है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। और लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे लगाते हैं ध्यान देना। हम दोनों तरफ हम मान के चलते हैं कि ये डोमेन में ही सब कुछ चल रहा है, विद इन द डोमेन हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि लोग जब हम लेते हैं तो हम चाहते हैं इनपुट नॉन नेगेटिव हो, बेसिकली पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि जब हम fx, gx, hx या qx की बात कर रहे हैं सब पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो हम दोनों तरफ लोग लेते हैं और ई बेस का हम लोग लेंगे, बेस इसका ई है, और जब हम लोग लेंगे तो इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, लोग लेंगे तो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, माइनस log ऑफ qx। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये log y आ गया है। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब हमें इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। और log में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, log ऑफ x क्या होता है, 1/x। ठीक है जी, और अगर चेन रूल लगना है तो चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/y dy/dx 1/fx। ठीक है जी, यहां पर कैसे हुआ ये dy/dx, क्योंकि हमने सबसे पहले log को डिफरेंशिएट किया तो 1/y आया। अब आगे क्या है, log के बाद y आ गया, x नहीं है ना यहाँ पे, तो चेन रूल के हिसाब से dy/dx आया। हमने log को डिफरेंशिएट किया 1/fx, तो आगे log के बाद क्या आया fx, तो इनटू में f'(x) प्लस 1/gx इनटू में g'(x) प्लस 1/hx इनटू में h'(x). ठीक है जी, माइनस 1/qx इंटू में q'(x). ये सब चेन रूल से हुआ है। जो ये f'(x) d'(x) है, तो ये हमारे पास क्या बनाया, 1/y dy/dx। और y से मल्टीप्लाई कर दो, y क्या है, y क्या है, y है
y से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है dy/dx की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, उसको आप एज इट इज, इसको आप बाहर कॉमन लेके रख सकते हैं पूरी की पूरी टर्म को, और अंदर हमारे पास ये टर्म रहेगी। क्लियर है? तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं और थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन होगी तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये है जब फंक्शंस कुछ प्रोडक्ट में या क्वोशिएंट में हो। ठीक है भाई, आगे बात आती है y इज इक्वल टू, जैसे fx पावर gx हो तो हम क्या करेंगे, और आगे भी लिख लेते हैं इवन hx पावर qx। ठीक है जी, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में भी लोग लेंगे, बट इसमें अब प्लस में कोई चीज है तो हम सीधा सीधा लोग नहीं ले सकते, क्योंकि लोग ऑफ a प्लस बी को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कुछ u फंक्शन और इसको मान लेंगे कुछ v फंक्शन। ठीक है जी, और हमें निकालना है dy/dx, तो मतलब हमें निकालना है dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ठीक है जी, तो हमें ये चीज निकालनी है, तो हमें निकालना है du/dx प्लस dv/dx। तो fx की पावर gx जो है हमारे पास, हम उसको u मान के चल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। यह है fx की पावर gx। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, du/dx निकालने के इसका लोग ले लेंगे। इसका लोग लेंगे तो क्या बनेगा, ये log ऑफ u इज इक्वल टू gx log ऑफ fx। ठीक है जी, log u इज इक्वल टू gx log ऑफ fx। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/u du/dx, 1/u du/dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, g'(x), साथ में log ऑफ fx एज इट इज प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। ठीक है जी, प्लस gx एज इट इज, और log का डेरिवेटिव ओवर में fx, और अंदर log के अंदर क्या fx है, उसका डेरिवेटिव f'(x)। तो ये हमारे पास टर्म आई, ये बेसिकली क्या है, du/dx। तो यहां पर du/dx कितना बन जाएगा, du/dx fx पावर gx, और साथ में क्या बना, g'(x) log ऑफ fx प्लस gx f'(x) ओवर में fx। ये हमारे पास टर्म बनी। ठीक है भाई, तो ये du/dx हमने निकाल लिया, du/dx हमने ये निकाल लिया। क्लियर है? इसी तरह से हम dv/dx भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो जिस तरह से हमने ये निकाला है उसी तरह से हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे u हमारे पास था fx पावर gx, तो हम इसको अल्टरनेटिवली किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो मैं ये लॉजिक बता रहा हूं ये आप अपने स्कूल एग्जाम में यूज मत करना, वहां पर वो गलत कर देंगे, क्योंकि इस तरह की नॉलेज आपकी बुक्स में, जनरल बुक्स में नहीं है। ठीक है जी, तो u इज इक्वल टू fx की पावर gx है, तो हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम पहले fx को जो है कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, और gx को वेरिएबल, मतलब a की पावर x की टर्म्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। a की पावर gx कहें तो ज्यादा अच्छा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं du/dx, एंड a की पावर gx के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, तो fx a की पावर gx के हिसाब से चल रहे हैं, ये a की पावर gx है, इंटू log a, मतलब log ऑफ fx हो जाएगा वो। a की पावर gx जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर gx के बाद फिर gx को डिफरेंशिएट करना होगा, तो साथ में g'(x) आएगा। ठीक है जी, ये तो हुआ a की पावर gx के हिसाब से, बात समझे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, इसको वेरिएबल लेंगे, fx को, gx को कांस्टेंट, मतलब x की पावर n वाली फॉर्म पर जाएंगे।
तो x की पावर n वाली फॉर्म पर जाएंगे तो fx का डेरिवेटिव मतलब x की पावर n मतलब fx की पावर n का डेरिवेटिव दैट इज gx f की पावर fx की पावर n माइनस 1 मतलब gx माइनस 1। ठीक है जी, और ये fx की पावर n है तो fx की पावर n में पावर n वाला काम हो गया, x की पावर n वाला काम खत्म हो गया, अब बचा fx, तो fx का डेरिवेटिव साथ में f डैश x। आए मेरी बात समझ? तो ये भी एक तरीका है डिफरेंशिएशन करने का, जिसमें हमने एक बार fx को कांस्टेंट माना और एक बार gx को कांस्टेंट माना। क्लियर है? ठीक है भाई। इसी चीज को करने का एक और तरीका मैं आपको दिखा देता हूं। कई बार ऐसा भी किया जाता है, fx की पावर gx को, ये लॉगरिथमिक वाली चीज ही है, इसको लिखा जाता है e रेज टू पावर log ऑफ fx बेस c और यहां पर gx। तो एक तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरह ही चलेगी, ठीक है। बट यहां पर हमने log डायरेक्टली ना लेके इनडायरेक्ट ले लिया पावर के अंदर, और अब यहां पर डिफरेंशिएशन जो हम लेंगे e रेज टू पावर hx के टाइप चलेगी, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है इसको आप आराम से खुद ही क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास सोल्व करने का तरीका है, आंसर भी आपको पता है, तो आप इसको खुद से e की पावर hx वाली फॉर्म से डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले e की पावर hx आएगा, फिर h डैश x आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास 3 फॉर्म है करने की, आप किसी भी फॉर्म से कर सकते हैं, बट स्कूल के अंदर आप सेकंड फॉर्म जो मैंने बताई उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। y is equal to x power sin x plus sin x पावर x, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करना है तो एक फंक्शन को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले x पावर साइन एक्स, उसके लिए हम यहां पर दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये साइन एक्स log x, ठीक है जी। एंड 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस प्रोडक्ट रूल लगेगा सिंपली इनटू log x प्लस साइन एक्स एज इट इज log का डेरिवेटिव दिस, u से मल्टीप्लाई कर दे तो du बाई dx आ जाएगा, ठीक है जी। एंड v क्या है? साइन एक्स पावर x, v क्या है? साइन एक्स पावर x, ठीक है भाई। v है साइन एक्स पावर x। अब हम इसको log में ना करके जो मैंने सेकंड फॉर्म बताई उससे मैं कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी और आ जाए। मैं साइन एक्स पावर एक्स को पहले साइन एक्स को कांस्टेंट मान लेता हूं, साइन एक्स को कांस्टेंट मानूंगा तो a की पावर x वाली फॉर्म पे जाएंगे, तो ये a है एक तरह से पावर x, साथ में log a मतलब log ऑफ साइन x, और x a की पावर x में x का डेरिवेटिव तो 1 ही रहता है, वो एज इट इज रह जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम, प्लस, ठीक है जी। अब हम साइन x को वेरिएबल ले रहे हैं, x को कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब x पावर n वाली फॉर्म पर जा रहे हैं। साइन x एक तरह से यहाँ पर वेरिएबल है, तो साइन x और x कांस्टेंट है ऊपर वाला। तो अब देखिए x कांस्टेंट है तो आप कहेंगे तो साइन x ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा, आई एग्री, बट ये फॉर्म को हम समझ रहे हैं सिर्फ, ठीक है जी। तो ऊपर कुछ भी हो हम उस फॉर्म को समझ रहे हैं, ऊपर वाले को हमने कांस्टेंट रखा, जैसे fx और gx में fx कांस्टेंट है, gx को हम वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है जी। तो x हमने कांस्टेंट रखा तो n की तरह वो ट्रीट हो रहा है, तो साइन x और पावर जो बनेगी वो x माइनस 1 बन जाएगी। तो ये तो हो गया x की पावर n वाला काम खत्म, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली x की जगह साइन x है तो उसका डेरिवेटिव भी आएगा, दैट इज कोस ऑफ x। तो ये dv बाई dx आया। आई मेरी बात समझ? तो इस तरह से आप दोनों, मैंने आपको अप्रोच दिखा दी क्वेश्चन में लगा के, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं, लिख लीजिए।
बाकी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मैं चाहूंगा एनसीईआरटी से करें, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल तो नहीं होते, बट स्कूल के सिलेबस के लिए आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको आप डिफरेंशिएट करके आएंगे और साथ में आप इसे डिफरेंशिएट करके आएंगे। ठीक है जी। आई बात समझ? तो आप इन्हें डिफरेंशिएट करके आएंगे दोनों क्वेश्चंस। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए, तो ये क्वेश्चंस आप करके आएंगे। बाकी बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए बच्चों, मैं एक प्रैक्टिस शीट शेयर कर सकता हूँ ग्रुप में, वो आप कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।